हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल मसाला गुड़ जो कैल्शियम और आयरन से भरपूर है। इसे सर्दियों में खाना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है और जब आप इस गुड़ को इन मसालों के साथ बनाएंगे तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी और फ़ायदेमंद बनेगा। आप देख सकते हैं हमारा गुड़ कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। तो बस आप इसी तरह से बनाइएगा, आपका गुड़ भी एकदम सॉफ्ट बनेगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा इन सर्दियों में। और डेली आप एक गुड़ के पीस को एक गिलास दूध के साथ बच्चों को लेकर बड़ों को दीजिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगा उनके लिए, सर्दी दूर भागेगी। तो फिर चलिए बिना देर किए हुए मसाला गुड़ बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने 600 ग्राम के करीब गुड़ लिया है। आप अपने अनुसार ले लें जितना आपको बनाना है। आप चाहें तो ढेले वाला जो ब्रिक वाला गुड़ होता है वो ले लीजिए। तो यहाँ पर हमने 600 ग्राम नाप में लिया है। अब इसको हम छोटे टुकड़ों में इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लें या फिर इस तरह से चाकू से आप तोड़ लें। इससे इसको मेल्ट होने में आसानी हो जाएगी, बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाता है गुड़। और इस तरह से पता भी चल जाएगा कि गुड़ हमारा एकदम साफ़ है। तो यहाँ पर हमने सारा गुड़ कट कर लिया है। अब कढ़ाई लेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप मूंगफली। इस मसाला गुड़ को हम एकदम बजट में बनाने वाले हैं, जिसे कोई भी आसानी से घर में बना सकता है। तो यहाँ पर हमने 1 कप मूंगफली ली है। आप चाहें तो बादाम काजू भी ले सकते हैं। और अब इसको हमें स्लो फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट कर लेना है, जब तक कि इसमें से चटकने की आवाज़ आने न लग जाए। तो इसी तरह से हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। इससे बहुत ही अच्छी सुगंध आ जाएगी और हमारी जो मूंगफली है उसकी नमी भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसी तरह से हमें रोस्ट कर लेना है। बढ़िया से हमारी मूंगफली भुन गई है, 5 मिनट लगा है इसको भूनने में। उसके बाद इसको हम प्लेट में निकाल करके ठंडा कर लेंगे। और इसी कढ़ाई में अब हम डालेंगे 1 चम्मच मोटी वाली सौंफ। इनमें जो हम मसाले डाल रहे हैं ये बहुत ही ध्यान दे करके आप डालिएगा। और साथ ही डाल देंगे 2 चम्मच सफ़ेद तिल, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर तिल नहीं है तो इसके भी आप कर सकते हैं। अब इनको हमें ड्राई रोस्ट करना है, तो इसी तरह से स्लो फ्लेम पर चलाते हुए 1 मिनट अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए हल्का हल्का सा कलर चेंज होने लग गया है। उसके बाद इसमें हम मिलाएंगे 1 चम्मच खसखस यानी कि पॉपी सीड्स। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ पर इसको भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे 30 से 40 सेकेंड। तो इसे हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 3/4 कप के करीब डेसिकेटेड कोकोनट। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप साबुत नारियल को ग्रेट करके ले सकते हैं। एक बार चाहे तो मिक्सी में चला करके ले सकते हैं। अब इसको भी हमें हल्का सा भून लेना है इन्हीं मसालों के साथ। अब अच्छे से भून लिया है, इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से। और अब इसी कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच हम देसी घी डालेंगे। आप चाहें तो इसको सरसों के ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन देसी घी में ये बहुत ही बढ़िया लगता है। और अब यहाँ पर हमने ली है गोंद। तो चौथाई कप हमने गोंद ली है। अब थोड़ा थोड़ा गोंद इसमें डाल करके हमें भून लेना है बढ़िया से, जिससे कि अच्छे से रोस्ट हो जाए। स्लो फ्लेम पर नहीं भूनेंगे, हाई फ्लेम पर भूनेंगे तो ये अंदर तक सिक जाएगी और फूल करके साइज में डबल से तिबल हो जाएगी। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फूल गई है ये, बिल्कुल साबूदाने की तरह। अब इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। गोंद बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, तो सर्दियों में इसे ज़रूर खाइएगा किसी न किसी रूप में। तो यहाँ पर हम मसाला गुड़ में इसको मिलाएंगे, जिससे कि मसाला गुड़ हमारा और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा और सेहत के लिए हेल्दी भी होगा। इसी तरह से हम थोड़ी थोड़ी गोंद डाल करके सेक लेंगे अच्छे से। अगर घी की मात्रा कम लगती है तो थोड़ा सा घी और डालते जाएं और इसको अच्छे से भून लें। तो यहाँ पर हमने सारी गोंद को फ्राई कर लिया है अच्छे से। और यहाँ पर हमारी जो मूंगफली है वो भी ठंडी हो गई है, बढ़िया से ये भी रोस्ट हो गई हैं। ठंडा होने के बाद इनको हम ग्राइंड करेंगे। आप चाहें तो इसके छिलके को निकाल सकते हैं, पर हम छिलके के साथ ही इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो इसे हमें दरदरा ग्राइंड करना है इस तरह से। ये देखिए 90% मूँगफली हमने पीसी है, एकदम पेस्ट नहीं बनाया है। पल्स मोड पर इसे पीसेंगे तो जो मूंगफली है इसी तरह से पीस करके तैयार होगी। अब इसी मिक्सर जार में हम डाल देंगे गोंद को। आप चाहें तो इसको किसी भी ग्लास कटोरी से क्रश कर सकते हैं या फिर इस तरह से मिक्सर जार में डाल करके पल्स मोड पर 1-2 राउंड चला लें। तो सिर्फ हमने इसमें 2 राउंड ही चलाए हैं और 2 राउंड में ये इस तरह से पीस करके तैयार हो गई है। इससे ये खड़ी खड़ी नहीं लगेगी, खाने में बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो इस तरह से इसको हमने पीस लिया है। अब इसी कढ़ाई में जो घी बचा था उसमें हम 2-3 चम्मच घी डाल देंगे इस तरह से। और यहाँ पर हमने मसाला गुड़ का मेन मसाला लिया है 2 चम्मच अजवानी का पाउडर, जो मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। ये पाउडर है पीपरी कमरकस वगैरह का, जो मार्केट में मिल जाता है। ये जड़ी बूटियों का पाउडर सर्दियों में खाना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, गर्माहट देता है ये। और यहाँ पर हमने 2 चम्मच लिया है सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर। चौथाई चम्मच यहाँ पर सफ़ेद मिर्च का पाउडर लिया है और चौथाई चम्मच ही यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर लिया है। अगर सफ़ेद मिर्च पाउडर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह पर आप सिर्फ काली मिर्च का पाउडर ऐड कर सकते हैं। आधे जायफल को हमने ग्रेट करके लिया है और इनको हम मिक्स करके 1 से 2 मिनट इन मसालों को स्लो फ्लेम पर भूनेंगे।
तो यहाँ पर घी हल्का सा कम लग रहा है, 1 छोटा चम्मच घी हम डाल देंगे और बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और एकदम स्लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए मसालों को भून लेंगे, जिससे कि बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए। बस ध्यान रखिएगा कि मसाले बिल्कुल भी जले नहीं। तो इसी तरह से हमें रोस्ट कर लेना है मसालों को। ये देखिए 1.5 से 2 मिनट हो गए हैं, बढ़िया से मसाला हमारा भून गया है। इससे ज़्यादा इसे हमें नहीं भूनना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे गुड़ जो हमने तोड़ करके रखा था। तो यहाँ पर हमने 600 ग्राम गुड़ लिया है। अगर आप गुड़ की मात्रा को कम ज़्यादा करते हैं तो मसालों की मात्रा आप उसी के अनुसार रखें। तो इसको हमें अच्छे से मेल्ट कर लेना है। यहाँ पर हम ऐड करेंगे 2 छोटा चम्मच के करीब पानी, ज़्यादा पानी नहीं, सिर्फ 2 चम्मच ही पानी डालेंगे। इससे जो हमारा गुड़ है बाद में कड़क नहीं होगा, हार्ड नहीं होगा और अच्छे से मेल्ट भी हो जाएगा। तो इसी तरह से इसे हमें मेल्ट कर लेना है। गैस की फ्लेम को एकदम लो रखना है, लो फ्लेम पर ही मेल्ट करेंगे जिससे कि ये जले नहीं। और इसे हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, इसकी चाशनी नहीं बनानी है। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि गुड़ मेल्ट ना हो जाए। तो इसी तरह से चलाते हुए इसे हमें पिघला लेना है और पानी की मात्रा भी ज़्यादा ना करें, सिर्फ 2 चम्मच ही पानी लें। इस तरह से इसको हमने मेल्ट कर लिया है। ये देखिए इसकी गुठलियाँ एकदम ख़त्म हो गई हैं। इस तरह से ये पेस्ट बन करके तैयार हो गया है गुड़ का। और गैस की फ्लेम को एकदम लो रखना है जिससे कि इसमें बॉयल ना आए। बस इसी तरह से हमें मेल्ट कर लेना है गुड़ को। इससे ये कड़क नहीं बनेगा, एकदम सॉफ्ट गुड़ बन करके हमारा तैयार होगा। तो बस अब इसमें हम बाकी सामान मिलाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें मिलाएंगे पिसा हुआ गोंद और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो सारा गोंद यहाँ पर हम डाल देंगे। जब आप इन मसालों के साथ इस मसाला गुड़ को बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनेगा। तो सर्दियों की शुरुआत में ही आप इस तरह से बना करके स्टोर कर लीजिएगा, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होता है। 2 से 3 महीने आप खाइए पूरी सर्दी। तो इसको हमने मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर हम डाल देंगे मूंगफली का पाउडर और नारियल जो हमने पहले ही रोस्ट करके रखे थे, और साथ ही आधा चम्मच डाल देंगे इसमें हम हरी इलायची का पाउडर। इससे सुगंध बहुत ही बढ़िया आती है। और अब इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। चाहे तो आप गैस की फ्लेम को ऑफ भी कर सकते हैं, हमने 1 मिनट के बाद इसको बंद कर दिया था। तो यहाँ पर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे जिससे कि ये हार्ड ना हो। और इसी तरह से मिक्स कर लेंगे, बहुत ही अच्छे से हो जाता है ये मिक्स। और हमारा गुड़ भी बहुत ही बढ़िया बनता है, सॉफ्ट बनता है एकदम। तो ये देखिए बढ़िया से मिक्स हो गया है। और हमारा जो ये मसाला गुड़ बना है एकदम बजट में बना है, जिसे कोई भी आसानी से अपने घर में बना करके तैयार कर सकता है। तो ये बढ़िया से मिक्स हो गया है। अब चलिए इसको हम सेट कर लेते हैं जिससे कि ठंडा हो जाए। तो यहाँ पर हम कोई भी थाली या ट्रे ले लेंगे, घी से हल्का सा इसको ग्रीस कर लेंगे। इससे जो गुड़ होता है सेट होने के बाद बहुत ही आसानी से डीमोल्ड हो जाता है। तो इस तरह से हम डाल देंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेट होने के लिए तैयार हो गया है ये गुड़। तो यहाँ पर हमने सारा गुड़ डाल दिया है और इसको हम इस तरह से सेट कर लेंगे। हम इस गुड़ की जो मोटाई रखेंगे आधा इंच के बराबर रखेंगे। आप चाहें तो थोड़ा मोटा भी कर सकते हैं, पर इसको हम इस तरह से फैला लेंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे। अब इसको हमें ठंडा होने देना है। इसको ठंडा होने में 15 से 20 मिनट लगेगा। तो प्लेटफॉर्म पर आप इसी तरह से इसको छोड़ दें, 10 से 15 मिनट में ही ये ठंडा होकर के तैयार हो जाएगा। कुछ इस तरह से ये देखिए हल्का ठंडा हो गया है ये। तो इसी स्टेज पर इसमें हम कट लगा देंगे जिससे कि बाद में बहुत ही आसानी से निकल आएगा ये। तो इस तरह से इसमें हम कट लगा लेंगे। जितने छोटे बड़े पीस आपको रखने हों उसके अनुसार आप इसमें कट लगा लें। ज़्यादा बड़ा हम इसमें नहीं लगाएंगे, छोटे छोटे ही पीस बनाएंगे इस तरह से। इससे ये बच्चों बड़ों को देने में आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से हम कट लगा लेंगे। अभी ये पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है तो थोड़ा सा चाकू में चिपक रहा है, पर ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो इसको हम ठंडा होने देंगे। आप देख सकते हैं अभी कितना सॉफ्ट है और अभी से ये निकलना शुरू हो गया है। बहुत ही सॉफ्ट बना है हमारा गुड़ ये। तो इसको हमें अच्छे से ठंडा होने देना है। 30 मिनट में ये बढ़िया से ठंडा हो जाएगा। तो इसी तरह से हम छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से डीमोल्ड हो रहा है ये। सर्दियों में इसे ज़रूर बना करके स्टोर कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है ये सबके लिए। बच्चों को खिलाइए या फिर बड़ों को। ये देखिए कितने बढ़िया से डीमोल्ड हो गया है। अब इसको हमें अच्छे से ठंडा कर लेना है। तो ये लीजिए ठंडा होने के बाद इसको हमने इस तरह से निकाल लिया है। बहुत ही बढ़िया से हमारा मसाला गुड़ बन करके तैयार हो गया है ये देखिए। और इसको बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट है। तो इसी तरह से आपका गुड़ भी बन करके तैयार होगा। ज़रूर बना करके इसे स्टोर कीजिएगा और पूरे सर्दियों में खाइएगा, सबके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू।